Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are happy, healthy and having a wonderful life. In today's video, I'm going to share ideas for small pantry organization. I hope you will like the video and आपको कुछ ideas ज़रूर मिलेंगे. So, let's start. Cleaning and organizing pantry mission, I'm taking help of my elder son. Hi. Would you like to say something to the viewers? Yes, please like, share and subscribe my mom's channel. I hope you like it. चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरी पेंट्री की कंडीशन कुछ इस तरीके से है। मैं यहाँ पे 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहती हूँ और इस अपार्टमेंट का किचन बहुत स्मॉल है, उसी के हिसाब से यहाँ की पेंट्री भी स्मॉल है। बट इस पेंट्री में ही मेरा सारा ग्रोसरी आइटम आता है, भले से वो लेंटल्स हो जाए, भले से वो स्पाइस हो जाए, किचन से रिलेटेड कुछ भी आइटम हो जाए, वो सारा मैं यहीं स्टोर करती हूँ। तो चलिए अब हम इस पेंट्री को ऑर्गेनाइज करते हैं एंड साथ में मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ इस पेंट्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इस पेंट्री को पूरी तरीके से क्लीन करूंगी। उसके लिए मैं सारा स्टफ पहले बाहर अरेंज कर रही हूँ ताकि मैं उसको टॉप से लेके बॉटम तक पूरा क्लीन कर पाऊँ। यहाँ पे मेरी पेंट्री हो गई है एम्प्टी, पूरी खाली कर दी है मैंने। और जब भी आपका स्टोर रूम या पेंट्री खाली होती है तो कुछ इस तरीके से बाहर की कंडीशन हो जाती है, सारा किचन फिल हो जाता है, इवन डाइनिंग एरिया तक सारा सामान पहुंच जाता है। तो सारा स्टफ़ तो मैंने बाहर रख दिया, इन स्टफ़ को हम फिर से अरेंज करेंगे, पर उसके पहले हम करेंगे पेंट्री को डीप क्लीन। तो मैं यहाँ पे मिसेस मेयर का मल्टीपर्पज़ क्लीनर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो होममेड क्लीनर भी बना सकते हैं वाइट विनेगर, वाटर और सोप की हेल्प से, बट अभी मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैं इसकी हेल्प से और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से सारी पेंट्री को क्लीन कर दूंगी। सबसे पहले मैं पेंट्री के टॉप पे ब्रूम से पूरा इसको अच्छे से कर लूंगी ताकि जो भी ऊपर की डस्ट हो वो सब क्लीन हो जाए। लास्ट में जो बॉटम है वहाँ पे मेरा वुडन फ्लोर है, तो वहाँ पे मैं एक बार ब्रूम की सहायता से उसको क्लीन कर दूंगी। एंड बाद में मेरे पास ये बोना ब्रांड का हार्ड वुड फ्लोर क्लीनर है, उसको स्प्रे करके मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। जब तक ये स्प्रे ड्राई होता है मैं आपको क्लियर शो करती हूँ कि मैं क्या प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो यहाँ पे मैं ये 6 पॉकेट डोर हैंगिंग ऑर्गेनाइजर यूज कर रही हूँ। ये काफी अच्छा होता है, इसको मैंने अमेजोन से खरीदा है। आई विल प्रोवाइड ऑल द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो इन केस यू वांट टू चेक इट आउट। सो के साथ ये 2 हुक आते हैं और ये इस तरीके से यहाँ पे हैंग हो जाता है। एंड इसके बाद आप डोर क्लोज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही आपके ये किसी भी सामान को टच करेगा। साथ में इस ऑर्गेनाइजर का शेप बना रहे इसलिए इस तरीके से इसके साथ कार्डबोर्ड के पीसेस आते हैं जो कि इसके हर शेल्फ में नीचे बॉटम पे और इस तरीके से साइड में लग जाएगा, जिससे कि इसका शेप बना रहेगा एंड ये फ्लैट नहीं होगा। सेकेंड प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये बॉल ब्रांड के मैसेंजर किसको नहीं पता है, ये वाइट माउथ मैसेंजर है। 12 का पैक आता है, मैंने वॉलमार्ट से परचेज किया था फॉर $11 to $12 एंड ये 32 आउंस के हैं। दिस टाइप ऑफ मैसेंजर्स आर वेरी गुड फॉर होल्डिंग योर स्पाइसेस, या आप छोटे छोटे लेंटल्स के पैकेट लेके आते हैं तो आप वो भी स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज दिस कंटेनर्स आर एयर टाइट कंटेनर्स। सो आप इसमें कुछ भी स्टफ स्टोर करते हैं तो वो लंबे टाइम तक के लिए फ्रेश और अच्छा रहता है। एंड मैं इनमें सारे अपने स्पाइसेस स्टोर करती हूँ कुछ इस तरीके से। आई एम ट्राइंग मैं सारा प्लास्टिक आइटम हटा के ग्लास के कंटेनर्स यूज करूँ, सो बस उसी की तरफ मेरी स्टेप है। एंड सेकंड जो मैंने लिए थे ये है 64 आउंस के मैसेंजर, ये भी बॉल ब्रांड के हैं लेकिन ये 64 आउंस के हैं और ये 6 का पैक आया था और ये भी मैंने वॉलमार्ट से परचेज किया था फॉर $11 to $12। एंड इसमें मैं सारे लेंटल्स रखती हूँ या जो भी किचन के ग्रोसरी आइटम है वो रखती हूँ, इवन मैं इसके अंदर अपना होममेड घी भी स्टोर करती हूँ। सो अगेन ये एयर टाइट कंटेनर है तो इसमें सारे आपके जो स्टफ आप स्टोर करेंगे वो काफ़ी टाइम तक के लिए फ्रेश रहते हैं। एंड आई नो जब आप इनिशियली यूएस में आते हैं और सेटल हो रहे होते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ होता है बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग हाउ टू गेट द स्टफ एंड हाउ टू मैनेज। सो इस वीडियो के थ्रू आई वॉन्ट टू हेल्प ऑल दोज पीपल हु आर कमिंग टू यूएस एंड जो इनिशियल डेज में यहाँ सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। सो किस तरीके से वो अपना घर अपना किचन सेट कर सकते हैं अंडर बजट। एंड साथ में मैंने ये
चॉक मार्कर स्टिकर्स भी लिए थे ताकि मैं सब कंटेनर्स को अच्छे से लेबल कर सकूं। अगेन ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। सो इस तरीके से मैं सारे कंटेनर्स में जो जो मैंने डाला है मैं वो सब लिख लूंगी एंड एक एक करके सारे कंटेनर्स में इसको अच्छे से लगा दूंगी। अब बस सबको लेबल करने के बाद मैं यहाँ पे पेंट्री अगेन ऑर्गेनाइज कर रही हूँ अपने अकॉर्डिंग कि मुझे किस स्टफ को किधर तरीके से रखना है। एक बार मैं पेंट्री ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, तब आपको मैं बताती हूँ मैंने किस तरीके से पेंट्री ऑर्गेनाइज करी है। आज शुरू करती हूँ मेरे 6 पॉकेट डोर ऑर्गेनाइज़र से। तो सबसे पहली पॉकेट में जो ये रेनॉल्ड्स की रैप है और प्रेस एंड सील का है, ये एक्स्ट्रा रखे हुए थे मेरे पास, तो मैंने इसको टॉप शेल्फ में रखा है। सेकंड शेल्फ में मैंने अपना सारा बेकिंग आइटम रख दिया है, मैं जो भी सारे स्प्रिंकल्स चॉकलेट्स हैं वो वहाँ रख दिए हैं। थर्ड शेल्फ में मेरे रेडी टू ईट्स के पैकेट हैं, 2 हम इतना यूज़ नहीं करते हैं बट वो इमरजेंसी पर्पज़ के लिए मैंने फिर भी स्टोर करके रखा हुआ है। तो ये सारे पैक्ड पैकेट हैं एंड इसमें अच्छे से ईजिली आ गए। थर्ड शेल्फ में मैंने अपने जिपलॉक बैग रखे हैं क्योंकि ये मुझे डे टू डे काम आते हैं। साइड में थोड़ा सा जो स्पाइस का पैकेट है वो रख रखे हैं। नेक्स्ट शेल्फ में मैंने जो यहाँ पे वो स्पाइसेस के या वो फूड आइटम के पैकेट्स हैं जिनको मैंने अपने कंटेनर्स में तो खाली कर दिया है लेकिन कुछ लेफ्ट ओवर रह जाता है, तो उनको मैं अपने आई साइड पे रखती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि कौन से स्टफ बचा है एंड कौन सा स्टफ मुझे नेक्स्ट टाइम ग्रोसरी आइटम में लिखना है। सो यहाँ पे वो स्टफ है। एंड जो लास्ट शेल्फ में है उसमें मैंने रख रखे हैं बिस्किट्स के पैकेट ताकि ईजिली ग्रैब कर सकूँ एंड दे सकूँ। सो इस तरीके से मैंने अपनी पेंट्री डोर ऑर्गेनाइजर है उसको सेट कर रखा है। ये तो हो गया पेंट्री डोर ऑर्गेनाइजर। अब आते हैं पेंट्री ऑर्गेनाइजिंग की तरफ। सबसे टॉप शेल्फ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीरियल्स को रखा हुआ है और ये राव का मैरिनारा सॉस जो आप देख रहे हैं वो कॉस्को का है। एंड यहाँ पे मैंने स्पेशली वो आइटम्स रखती हूँ जो मुझे कम यूज में आते हैं और जो बल्क में आते हैं और यहाँ पे मैं उनको अरेंज कर देती हूँ। सेकेंड शेल्फ की तरफ आते हैं तो यहाँ पे मैंने 64 आउंस के आपको मैसन जार दिख रहे हैं जिनमें मैंने सारे लेंटल्स रख रखे हुए हैं, पीनट्स रख रखे हुए हैं या किनवा रख रखा हुआ है। एंड एक जो आपको खाली जार दिख रहा है उसमें मुझे होममेड घी बना के डालना है तो ये उसके लिए है। सो यहाँ पे मैंने वो मैक्सिमम मेरे सारे 64 आउंस के जार रखे हैं जो कि मुझे काम आते हैं पर डे टू डे में काम नहीं आते हैं। और जो ये साइड में आपको दिख रहा है ये है कॉफ़ी जार, नेस्कैफे के जो कॉफ़ी जार होते हैं वो है। इसमें मैंने अपने डे टू डे काम आने वाले नट्स स्टोर करके रख रखे हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजिंग वो होती है जिसमें आपके पास जो स्टफ ऑलरेडी है आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते। सो ये जो कंटेनर थे ये ग्लास के कंटेनर थे एंड अगेन दिस आर वेरी गुड टू स्टोर योर स्टफ। अब आते हैं थर्ड शेल्फ की तरफ जिसमें आपको यहाँ पे 64 आउंस के जार दिख रहे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ आपको दिख रहे हैं 32 आउंस के जार। और ये है प्लास्टिक कंटेनर। 2 मैं प्लास्टिक हटा रही हूँ बट स्टिल अभी भी मेरे पेंट्री में थोड़े प्लास्टिक हैं क्योंकि इसमें मैं राइस और तुअर दाल होल्ड करती हूँ जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं एंड दिस कंटेनर आर गुड फॉर दैट। एंड जो 64 आउंस के जार हैं इसमें मैंने जो डे टू डे में मेरे को किचन में आइटम यूज़ होते हैं वो रख रखा है, जैसे कि बेसन हो गया या तुअर दाल हो गई या मूंग दाल हो गई या मोगर दाल हो गई, वो जो कि डे टू डे में काम आते हैं। और ये जो 32 आउंस के जार हैं इसमें मैंने अपने सारे स्पाइसेस होल्ड कर रखे हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है आगे मैंने रेड चिली पाउडर हो गया, कोरिएंडर पाउडर हो गया या टर्मरिक पाउडर हो गया वो रख रखा है। इवन मैं इसमें होल स्पाइसेस भी ऐड करती हूँ जैसे कि दालचीनी हो गया या फिर ये तेज पान के पत्ते हो गए क्योंकि इंडियन किचन में बहुत सारे स्पाइसेस लगते हैं। तो ये सारे मेरे स्पाइसेस के कंटेनर हो गए हैं। अब चलते हैं नीचे से सेकंड शेल्फ की तरफ। इसमें मेरे सारे स्नैक आइटम रख रखे हैं एंड यहाँ पे मैंने ग्लास जार थोड़ा कम रख रखा है क्योंकि ये शेल्फ मेरे बच्चों के लिए ईजी टू ग्रैब है, उनको जो चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आइकिया के भी थोड़े प्लास्टिक के कंटेनर्स रख रखे हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे आइटम रखती हूँ जिसमें कि अगर मेरे बच्चों को चाहिए तो वो आके ईजिली ग्रैब करके अपने स्नैक्स ले रखें। और ये जो लास्ट शेल्फ है अगेन इसमें जो एक्स्ट्रा आइटम आता है किचन का वो मैंने ऑर्गेनाइज किया है। मेरा फ्लोर का डब्बा भी यहीं रखा हुआ है या ये मखाने का, परमल का, ये जो कोरिएंडर, क्योंकि मैं कोरिएंडर पाउडर घर में बनाती हूँ तो वो कोरिएंडर सीड्स जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ रख रखे हैं। ग्रीन टी हो गई या ये जो नेस्क्विक है जो मैं कॉस्को से लेती हूँ। सो जो भी बल्क में आइटम आते हैं और स्पेस रहती है तो अभी भी मैं थोड़े प्लास्टिक के कंटेनर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा क्वान्टिटी में आते हैं। तो इस तरीके से मेरी पेंट्री ऑर्गेनाइज हो गई
गई है पूरी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। द मेन मोटिवेशन ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू हेल्प आउट ऑल दोज पीपल हु आर कमिंग हियर टू सेटल डाउन। आई नो इनिशियल डेज आर टफ टू सेटल डाउन हियर, वी वेंट थ्रू इट, सो आई होप थ्रू दिस वीडियो यू विल गेट सम आइडियाज एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है देन प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड कनेक्टेड। बाय बाय, टेक केयर।